नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर और पाठमाला का वर्क भी करेंगे। यानी कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। राइट नाउ स्टूडेंट, हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 5 अनमोल खजाना कहाँ तक देखा था, उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करके हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। राइट, एक गांव में एक विक्रम नाम का एक लड़का रहता था, युवक रहता था, और वो क्या चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी धनवान बने। क्या बने? पैसे वाला। और हर रोज ये सोचता रहता कि वो कैसे जल्दी से जल्दी धनवान बने। फिर एक दिन उसने एक किसान से बात की कि उसे जल्दी से जल्दी धनवान बनना है। तो फिर उस किसान ने एक गांव का पता दिया और कहा कि वहां पर एक सज्जन आदमी रहते हैं और उनका नाम क्या है? विश्वनाथ, और वो आपको अवश्य कुछ तरीका बताएंगे। विक्रम जल्दी जल्दी विश्वनाथ जी के घर पहुंच जाता है। राइट, और उसके द्वार पर पहुंचकर चलो ओके स्टार्ट ही कर देते हम लोग पेज नंबर 32 से। पेज नंबर 32। राइट, विक्रम जल्दी जल्दी विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। उसके द्वार पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि द्वार खुला हुआ था और विश्वनाथ जी ध्यान में बैठे थे। विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। जैसे ही विश्वनाथ ने आंखें खोली और विक्रम ने अपने मन की बात कही। विक्रम क्या कहते हैं विक्रम? मैं बहुत गरीब हूँ, आप मुझे जल्दी धन कमाने का कोई उपाय बताइए। चलो यहाँ तक हमने किया था। राइट, अभी हम लोग आगे की स्टोरी करते हैं। विक्रम ने क्या कहा विश्वनाथ से कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी कोई धन कमाने का उपाय बताइए। विश्वनाथ जी ने कहा, तुम बसंत नगर में जाओ, वहाँ एक आदमी 20,000 रुपए में मनुष्य की आंखें खरीदता है, तुम अपनी आंखें बेच दो। क्या कहता है विश्वनाथ कि विक्रम को कि तुम एक गांव का नाम दिया और वहां पर एक आदमी है जो 20,000 रुपए में आंखें खरीदता है, तो तुम अपनी आंखें बेच दो। देखो, ये तो बहुत समय पहले की बात है, इसलिए 20,000 रुपए यानी बहुत बड़ी बात है। राइट, विक्रम कहता है अपनी आंखें बेच दूं, फिर मैं देखूंगा कैसे। विक्रम क्या कहता है? अपनी आंखें बेच दूं तो फिर मैं देखूंगा कैसे। विश्वनाथ कहते हैं ठीक है, तो 15,000 में अपने दोनों पैर बेच दो। क्या कहते हैं विश्वनाथ जी? चलो आंखें आपको देखने के लिए चाहिए, तो आप अपने 15,000 में दोनों पैर बेच दीजिए। विक्रम कहता है पैर बेच दूं तो मैं चलूंगा कैसे। विक्रम क्या कहता है कि पैर बेच दूं तो मैं चलूंगा कैसे। विश्वनाथ कहते हैं वापस पेज नंबर 33 पर, तो 25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो। कितने रुपए में? 25,000 में अपने दोनों हाथ बेच दो। विक्रम अपने हाथों के बिना काम कैसे करेगा? राइट, विक्रम ने क्या कहा कि मैं अपने हाथों के बिना काम कैसे करूंगा। विश्वनाथ ने किया, तो तुम अपना पूरा शरीर ही बेच दो, इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 1 लाख। विक्रम नहीं, इस शरीर को तो मैं 1 करोड़ रुपए में भी नहीं बेचूंगा। क्या कहता है विक्रम कि मैं इस शरीर को तो 1 करोड़ रुपए में भी नहीं बेचूंगा। विश्वनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, अरे भाई, जो 1 करोड़ रुपए में भी अपने शरीर को नहीं बेच सकता वह गरीब कैसे हुआ। क्या कहते हैं विश्वनाथ जी की तुम तो 1 करोड़ रुपए के अपना शरीर की कीमत कितनी है? 1 करोड़ से भी ज्यादा। तुम्हें कोई 1 करोड़ दे देगा तो भी तुम्हें नहीं चाहिए, तो तुम गरीब कहाँ से हुए? जाओ, तुम्हारे पास यह अनमोल खजाना है, इसका उपयोग करो। क्या कहा विश्वनाथ जी? तुम्हारे पास अनमोल खजाना है, तुम 15,000 में पैर नहीं बेच सकते, 25,000 में हाथ नहीं बेच सकते, आंखें नहीं बेच सकते, 1 करोड़ देने पर शरीर नहीं बेच सकते, तो तुम्हारे पास तो अनमोल खजाना है। क्या है? अनमोल खजाना है, इसका उपयोग करो। यह सुनकर विक्रम की आंखें
खुल गई, आंखें खुल गई, यानी कि उसको सच्चाई का एहसास हुआ, सच्चाई का पता चला। यह सुनकर विक्रम की आंखें खुल गई। उसने दूसरे ही दिन से परिश्रम करना शुरू कर दिया। परिश्रम यानी कि मेहनत। उसने दूसरे ही दिन मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर बहुत सा धन कमाकर सुख से रहने लगा। फिर क्या हुआ, उसने बहुत सा धन कमाया और वो सुख से रहने लगा। सच है, जिसके पास हाथ, पैर और आंखें है, स्वस्थ शरीर है, वह गरीब नहीं है। यह मनुष्य जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है। हमारे पास पूरा शरीर है, हम बिल्कुल स्वस्थ है, तो हमारे लिए भगवान की एक अमूल्य भेंट है। इसका सदुपयोग ही हमें कल्प वृक्ष की भांति फल देता है। कल्प वृक्ष यानी कि ऐसा वृक्ष जो हम चाहे वो हमें चीज दे, राइट। ये कल्पना है। जैसे कि कामधेनु गाय कैसे आती है कि जो चाहे वो गाय हमें देती है, उसी प्रकार कल्प वृक्ष जो हम चाहे ऐसा हमें दे, ऐसा वृक्ष। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा शरीर है तो जिसके उपयोग से हम लोग जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फटाफट देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर में तकलीफ ना हो। विक्रम बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, पर उसे कोई ठोस उपाय नहीं सूझ रहा था। एक किसान ने उसे सलाह दी कि गांव की दूसरी ओर रहने वाले विश्वनाथ नामक सज्जन उसे कोई न कोई उपाय बता सकते हैं। विक्रम उनके पास गया और प्रणाम कर अपने मन की बात कह दी। विश्वनाथ ने उसे ऊंची कीमत पर अपनी आंखें, हाथ और शरीर बेचने के लिए कहा। विश्वनाथ ने क्या कहा? ऊंची कीमत पर सारी चीजें बेचने के लिए कही। पर विक्रम ने कहा कि करोड़ रुपये में भी वो अपना शरीर नहीं बेच सकता। विश्वनाथ ने कहा कि जब तुम्हारे पास अनमोल खजाना है, ये जो शरीर, जो अपने गरीब, तो फिर अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? और स्वस्थ शरीर तो कल्प वृक्ष की तरह होता है। स्वस्थ शरीर कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिसकी सहायता से यानी कि परिश्रम कर हम लोग बहुत सारा धन कमा सकते हैं, राइट। हम लोग बहुत सारा धन कमा सकते हैं अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो, राइट। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर है हमारे दो टाइप के। सबसे पहले बोलने की वाले प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोलने की बारी, राइट। सबसे पहले उसे देख लेते हैं हम लोग। बोलने की बारी वाले में फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम कौन था, वह कहाँ रहता था? विक्रम कौन था और वह कहाँ रहता था? तो विक्रम एक नौजवान था। क्या था? विक्रम एक नौजवान यानी कि युवक था, युवान था, और जो वो एक गांव में रहता था। विक्रम एक नौजवान था जो एक गांव में रहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसान ने विक्रम को क्या सलाह दी? तो किसान ने विक्रम को जल्दी धन कमाने का उपाय जानने के लिए गांव की दूसरी ओर रहने वाले एक सज्जन के पास जाने के लिए कहा। क्या कहा? किसान ने विक्रम को जल्दी धन कमाने का उपाय जानने के लिए गांव की दूसरी ओर रहने वाले एक सज्जन आदमी को मिलने के लिए कहा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपको कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए तो आप क्या करोगे? देखो, सोचिए, सबकी अलग अलग सोच होती है। अगर आपको कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए कहीं से छुपा हुआ, तो आप क्या करेंगे? यदि मुझे कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए तो मैं उसे सरकार के खजाने में जमा करवा दूंगी या तो दूंगा, राइट। क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं है। हमने खुद कमाया है, खुद मेहनत की है, तो वही उस पर ही हमारा हक है। पर कहीं से छुपा हुआ धन हमें मिला तो वहां पर हमारा अधिकार नहीं है। और मुझे यह भी पता नहीं है कि वह धन आखिर किसका है। उस धन का सदुपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए, राइट। हमें जिस बात की पता नहीं है उस पर हमें वो धन हमारा नहीं है। अगर हम लोग खूब मेहनत करते हैं और फिर हमें धन मिलता है तो उस पर अवश्य हमारा ही हक है। पर
हमें कहीं से गड़ा हुआ छुपा हुआ धन मिला है तो वो किसका है, राइट, वो हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग उसको सरकार को देंगे और सरकार उसका देश के विकास में कुछ ना कुछ उपयोग करेगी, राइट। नाउ देखते हैं लिखने की बारी वाले प्रश्न, राइट, लिखने की बारी। आज साथ साथ थोड़ा सा पाठमाला का वर्क भी हम लोग देख लेंगे। लिखने की बारी वाले प्रश्न में फर्स्ट, विक्रम क्या चाहता था? तो विक्रम निर्धन था। कैसा था? निर्धन, यानी कि गरीब था। वह जल्दी ही ढेर सारा पैसा कमाकर आराम की जिंदगी जीना चाहता था। विक्रम निर्धन था, इसलिए वह जल्दी ही ढेर सारा पैसा कमाकर आराम की जिंदगी जीना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, विश्वनाथ कैसे व्यक्ति थे? तो विश्वनाथ बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह परिश्रम का महत्व जानते थे, मेहनत का महत्व जानते थे कि मेहनत करने से क्या फायदा होता है, राइट। तो विश्वनाथ बुद्धिमान व्यक्ति थे, वह परिश्रम का महत्व जानते थे। उन्होंने विक्रम को ईश्वर के द्वारा दिए स्वस्थ शरीर का महत्व बताया और उसका सही मार्गदर्शन किया। हम लोग जानते हैं कि विक्रम को क्या था कि जल्दी से जल्दी धन कमाना था, तो विश्वनाथ जी ने उन्हें अपने जो भगवान ने, ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है उसके बारे में महसूस करवाया, राइट, और परिश्रम का भी महत्व समझाया और उनका सही मार्गदर्शन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विश्वनाथ ने विक्रम को जल्दी धन कमाने के लिए कौन से उपाय बताए, राइट। तो क्या बताए थे? तो विश्वनाथ ने विक्रम से कहा कि अपनी आंखें बेच दो तो तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे, 25,000 में दोनों हाथ बेच दो और पूरा शरीर बेचने पर तो तुम्हें 1,00,000 रुपए मिलेंगे, राइट। तो ऐसी बात विश्वनाथ जी ने विक्रम को समझाई थी, राइट, कि कितने रुपए में कौन से पैर, आंख बेचने से क्या क्या पैसे मिलेंगे और क्या कैसे तुम जल्दी धन कमा सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम ने विश्वनाथ की बात क्यों नहीं मानी? विक्रम ने विश्वनाथ की बात क्यों नहीं मानी? विक्रम विश्वनाथ की बात समझ गया और कहा कि शरीर तो अनमोल खजाना है, उसे तो मैं 1 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा। विश्वनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जब अनमोल खजाना है तो तुम गरीब कैसे हो सकते हो, राइट। विश्वनाथ ने कहा ना कि तुम तो 1 करोड़ रुपए में भी तुम्हारा शरीर नहीं बेचना चाहते, तो तुम गरीब कैसे हुए? तो तुम्हारे पास सुंदर और स्वस्थ शरीर है तो उसका सही उपयोग करो, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। तो खेतों के बीच से गुजरते समय विक्रम की भेंट हुई। खेतों के बीच से गुजरते समय, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, खेतों के बीच से गुजरते समय विक्रम की भेंट हुई। खेतों के काम करने वाले मजदूर से, देखरेख करने वाले माली से, अपने एक मित्र से या अन्न उपजाने वाले किसान से। किससे हुई थी? यह किसान से, अन्न उपजाने वाले किसान से। तो इसमें क्या आएगा? घ वाला ऑप्शन, राइट, अन्न उपजाने वाले किसान से भेंट हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाथ बेचने की बात सुनकर विक्रम ने क्या कहा? हाथ बेचने की बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैं खाऊंगा कैसे, मैं काम करूंगा कैसे, मैं लिखूंगा कैसे, मैं कपड़े पहनूंगा कैसे। क्या कहा था? यस, मैं काम करूंगा कैसे। उस काम में सारे काम आ गए, खाने का, लिखने का, पहनने का, राइट, सारे काम आ गए। मैं काम करूंगा कैसे, क्या कहा विक्रम ने कि मैं काम करूंगा कैसे। नाउ पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर 3, अमूल्य उपहार का अर्थ है कि, अमूल्य उपकार का अर्थ है, उपहार का अर्थ है कि यह बहुत महंगा है, इसका कोई मूल्य नहीं है,
यह मूल्यवान है या यह अनमोल है। क्या है? अनमोल। अमूल्य उपहार यानी कि यह अनमोल है। क्या है? अनमोल यानी कि ग में हमारा आंसर होगा यह अनमोल है। राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट देखते हैं पाठमाला का वर्ग भी आज हम लोग देख लेते हैं और पाठमाला के वर्ग के साथ साथ आज हम लोग थोड़े से जो इसकी ग्रामर की टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में भी इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। राइट। तो पाठमाला का वर्ग भी कर लेते हैं थोड़ा सा। राइट। पाठमाला पेज नंबर 35। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 भाषा संसार में क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या है? निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। क्या किया है? वचन बदलना है यानी कि एक वचन का शब्द है तो बहुवचन में करना है। राइट। तो सबसे पहले है पुस्तक। क्या है? एक पुस्तक। तो ज्यादा पुस्तकें होगी। क्या होगी? पुस्तकें। तो उसमें क्या करना है? पुस्तकें ऊपर अनुस्वार लगेगा तो ये बहुवचन का शब्द बनेगा। उसके बाद है सड़क। क्या है? सड़क। उसका करेंगे सड़कें, बहुवचन सड़कें। तो इसके ऊपर भी अनुस्वार लगेगा। उसके बाद है आंख। क्या है? आंख यानी कि एक आंख की बात है और ज्यादा आंखें। क्या करेंगे? आंखें। राइट। और उसके बाद है बात। तो बात का क्या करेंगे? बातें। बहुत बातें। एक बात कही और बहुत बातें। तो इन सब के ऊपर अनुस्वार लगाना कंपलसरी है तो ही ये बहुवचन का शब्द बनेगा। पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, आंख, आंखें, बात, बातें। राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुवचन शब्द करने के लिए हमें क्या क्या ख्याल रखना है। नाउ उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या है? राइट। तो रीड करके एक बार ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यस। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। राइट। सबसे पहले तो लिंग क्या दिया है? बदलिए। यहां पर खास ख्याल रखना है कि बहुत बार हम लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि लिंग बदलिए और लिंग पहचानिए। उन दोनों में तफावत है। राइट। बदलिए यानी कि पुल्लिंग शब्द है तो उसे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, स्त्रीलिंग शब्द है तो उसे पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है। पर पहचानिए तो उसका मतलब है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है उसको सिर्फ पहचानना है। राइट। देखो कैसे, जैसे कि हमें यहाँ दिया है युवक। क्या दिया है? युवक। राइट। तो हमें क्या कहा गया है कि लिंग बदलिए तो हम लोग क्या करेंगे? युवती। क्या करेंगे? युवती। राइट। ये हमने लिंग बदला पर हमने कहा है कि लिंग पहचानिए तो युवक शब्द क्या है? पुल्लिंग है और युवती क्या है? स्त्रीलिंग है। राइट। अगर पहचानने के लिए बोला है तो हमें कौन सा है, पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग का, तो उसे पहचानना है। पर बदलने के लिए कहा है तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करना है। यही बात हमें खास ख्याल रखनी है। राइट। इसको थोड़ा सा डीप में हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे। राइट। उसके बाद है हंस। क्या है? हंस। तो उसका क्या होगा? हंसनी। क्या होगा? हंसनी। राइट। और उसके बाद है आदमी। तो आदमी यानी मैन तो उसका क्या होगा? औरत। क्या होगा? औरत। ओके। और उसके बाद है भाई तो उसका क्या होगा? बहन। राइट। पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द में हमने कन्वर्ट किया।
युवक, युवती, हंस, हंसनी, आदमी, औरत, भाई, बहन। राइट, पुल्लिंग शब्द थे ये सारे और हमने स्त्रीलिंग शब्द में बदला। राइट, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को क्या करना है इसकी हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। राइट, क्योंकि हमारी अभ्यास पुस्तिका का वर्क थोड़ा सा कम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची शब्द तो यानी कि सिनोनिम्स वर्ड, उसके जैसा ही दूसरा समान अर्थ वाला शब्द, धन तो संपत्ति, नयन तो लोचन, दिन तो दिवस, शरीर तो काया, समय, काल, कान, कर्ण, प्रणाम, नमस्कार, उपहार, भेंट, ये सब क्या है समान अर्थ वाले शब्द। राइट, ये आप लोगों को रीड करने होते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिए गए उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। ध्यान रखिए उपसर्ग अर्थवान शब्दों में से लगता है। राइट, सबसे पहले तो उपसर्ग यानी कि क्या है उपसर्ग। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। कहाँ लगता है? आगे। और ये जो शब्द के साथ उपसर्ग लगता है तो एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? नया शब्द। राइट, जब भी उपसर्ग के साथ कोई शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है। देखो कैसे, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या है? उपहार। उपहार, हमें सिर्फ यहाँ पर शब्द ही लिखने हैं। तो यहाँ पर हार शब्द, एक हार यानी गले में पहनने का, या तो हार जीत वाला हार, उसके साथ प्लस उप जुड़ा है तो क्या बन गया? उपहार। तो उपहार यानी कि तोहफा, गिफ्ट। राइट, फिर वैसे ही उपयोग, उपनाम, नाम प्लस उप, नाम एक सिंपल वर्ड उसके साथ उपनाम यानी कि पेट नेम। राइट, किसी का पेट नेम होता है, तखल्लुस होता है तो उसे कहते हैं उपनाम। राइट, तो इसी प्रकार उपसर्ग आगे लगता है शब्द के साथ और उन दोनों को जोड़ने नया ही शब्द बनता है। तो सु, उप, सु, अन, परि, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग और भी है। राइट, यहाँ पर हमें इतने ही उपसर्ग दिए हैं। सुमार्ग, सुसंगति, सुपुत्र, अनमोल, अनजान। राइट, और फिर परि से परिश्रम, परिभाषा, परिकल्पना। राइट, तो इस प्रकार उपसर्ग के साथ एक शब्द जोड़ने से एक नया शब्द बनता है। राइट, नाउ इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग लास्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ी सी करेंगे कि उपसर्ग क्या है। राइट, नाउ स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पढ़िए और समझिए। 100, 1000, 100, 1000, 1 लाख और 1 करोड़। तो ये हमें काउंट करना था। हम लोग यूनिट, टेंस, वंस, एकम, दशक, सौ ऐसे जब काउंट करते ना तब हम लोग नंबर देख के हम लोग उसको कैसे हिंदी में उसको कैसे लिखते हैं? 100, 1000, 1 लाख और 1 करोड़। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, आंखें खुलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है होश में आना। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि आंखें खुल गई मेरी, तो यानी कि हमें कुछ ऐसी चीज की भान हो गई तो होश में आ गए। नीचे आंख संबंधी कुछ मुहावरे पढ़िए और उनके अर्थ जानिए। तो यहाँ पर हमें मुहावरे दिए हैं, उसको सिर्फ हमें एक बार रीड करना है और समझना है कि ऐसे मुहावरे हम लोग बार बार बोलते हैं तो इसका अर्थ ये होता है। आंखें लगना यानी कि नींद आना, आंखें दिखाना यानी क्रोध से घूरना, आंखें में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। किसी कोई कहते ना कि तो आंखों में धूल झोंक दी यानी कि धोखा दिया। आंखें बिछाना, आंखें बिछा के स्वागत किया यानी कि अच्छी तरीके से स्वागत करना। आंखों का तारा, हम हमारी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं तो बहुत प्यारा। राइट, तो ये था हमारा टेक्स्ट बुक का वर्क। नाउ सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां का जो वर्क है
वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को समझाऊंगी, राइट। इस बार बुक में साथ में आप लोगों को फोटोज भेज दूंगी वर्कशीट में, पर ये समझाऊंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट अभ्यास पुस्तिका के सेशन में। ओके, तो नाउ स्टूडेंट, इस बार आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ये पाठमाला का पेज नंबर 35 कंप्लीट करना है। राइट नाउ नेक्स्ट सेशन में अभ्यास पुस्तिका और ये सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां भी समझेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।